अगला प्रश्न में हम लोग आ जाते हैं इसी प्रश्नावली का। यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d है। तब हम लोग को सूत्र पता रहता है ए एन बराबर क्या होता है, a धन n-1 इंटू डी से। अब यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको लिखेंगे, दिया है समांतर श्रेणी का 11वां पद बराबर है 38 है। तो 11वां पद है तो इस सूत्र के हिसाब से अगर उसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा सीधा a धन 10d बराबर 38, समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से अगला दिया हुआ है हमारे पास समांतर श्रेणी का 16वां पद बराबर है हमारे पास 73। अब इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको a धन 15d बराबर हो जाएगा ये 73, समीकरण नंबर 2। यहाँ से a और d का मान निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, समीकरण 2 में समीकरण नंबर 1 को घटाने पर यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 में समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, है ना। अब ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, तो यहाँ हो जाएगा a धन 15d बराबर 73 और यहाँ हो जाएगा a धन 10d बराबर 38। अब इसको घटाना है तो ये ऋण चिन्ह डालेंगे, ये वाला कट जाएगा, इसमें आ जाएगा 5d बराबर, इसको घटाएंगे, ये होगा हमारा 35। अब केवल d बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35/5, तो d का मान आ जाएगा हमारा 7। अब इस d के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में रखें और a का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं d के मान को समीकरण 1 में रखने रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा a धन 10 गुणित d की जगह हमारे पास कितना है 7 बराबर होगा ये हमारा 38। अब a धन ये हो जाएगा 70 बराबर 38, a बराबर 38, ये धन 70 इधर जाके हो जाएगा ऋण 70। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं a बराबर, अब 70 में हम लोग 38 घटाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 32। यहाँ a का मान आ गया, d का मान आ गया। अब हम लोग को किसका मान निकालना है, तो श्रेणी का 31वां पद निकालना है। तब हम लोग यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी का 31वां पद बराबर, हम लोग क्या लिख सकते हैं सीधा इसको, a धन 30d। अब a का मान यहाँ पे रखेंगे, a का मान हमारे पास है ऋण 32 धन 30 गुणित d का मान है 7, ये ऋण 32 धन ये हो जाएगा 210, 7 के 21। अब इसको घटाएंगे तो ये होगा हमारा 178, यही हमारा उत्तर है। इससे संबंधित अगला एक और भी प्रश्न देख लेंगे। अब अगला आ जाते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन, जो 13 हम लोग बनाए थे उसी प्रकार से है ये। इसमें भी बोला है किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है, तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम लोग फिर से वैसे ही मानना पड़ेगा हम लोग को, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d है। तब हम लोग सूत्र से लिख सकते हैं a n बराबर a धन n-1 इंटू डी से। अब समांतर श्रेणी का कौन कौन सा पद बोला है, तो 5वां पद भी है और 12वां पद भी है, तो हम लोग दोनों को निकाल लेंगे। यहाँ पे समांतर श्रेणी का 5वां पद, तो 5वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a5 बराबर, सीधा हम लोग लिखना चाहें तो ये हो जाएगा
ए धन 4D। उसी तरह से समांतर श्रेणी का 12वां पद A12 इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे तो यह हो जाएगा A + 11D। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से, है ना, कि 12वां पद उसके 5वें पद से क्या है, 14 अधिक है। तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या बोला है कि 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। तो 12वां पद को पहले लिख देते हैं बराबर 5वां पद, और 5वें पद से कितना अधिक है, 14 अधिक है, तो धन 14। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं A धन 11D बराबर A धन 4D धन 14। इन दोनों को इधर पक्षांतर कर देते हैं। A धन 11D ऋण A और ऋण 4D बराबर 14। ये ऋण A धन A कट जाएगा, 11D में 4D घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 7D बराबर 14। अब D बराबर 14/7, तो D बराबर ये हो जाएगा हमारा 2। अब D का मान पता हो गया। अब हम लोग को किसका मान निकालना है, A का भी मान निकालना पड़ेगा, है ना। अब उसमें दिया हुआ है कि दोनों पदों का योगफल क्या है, 36 है। तो यहाँ D का मान निकालने के बाद हम लोग लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार। हम लोग इसको प्रथम प्रश्नानुसार कर सकते हैं ना, प्रथम प्रश्नानुसार। तो ये द्वितीय प्रश्नानुसार हमारा क्या है कि दोनों पदों का योग, तो A5 और A12 इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे इसका मान रखेंगे A धन 4D और इसका रखेंगे A धन 11D बराबर ये हो जाएगा 36। अब A और A को जोड़ देते हैं तो 2A प्लस ये हो जाएगा 15D बराबर 36। अब इसके जगह क्या करेंगे, D के जगह हमारे पास क्या आया हुआ है, 2, यहाँ पे रख देते हैं उसको। अब आगे हल करना है 2A धन ये कितना हो जाएगा 30 बराबर 36। 2A बराबर ये हो जाएगा 36 ऋण 30, तो 2A बराबर यहाँ पे होगा 6। अब A बराबर 6/2 कटाएंगे तब A बराबर हमारा आएगा 3। अब यहाँ भी हम लोग निकाल लिए A बराबर 3 और D बराबर 2। A और D का मान निकल गया। अब किसका मान बोला है उसी को निकालना है। तो इसमें बोला इस समांतर श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समांतर श्रेणी का mवां पद। तो mवां पद AM बराबर हम लोग ये जो सूत्र है उसी के हिसाब से हम लोग मान को रखेंगे। यहाँ A धन M ऋण 1 और यहाँ पे हो जाएगा D। A का मान हमारे पास कितना है 3 धन M ऋण 1 और उसके बाद D का मान हमारे पास है 2। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 2M ऋण 2। अब आगे 2M 3 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा धन 1, क्योंकि बड़ा संख्या क्या है हमारा धन है। इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 2M धन 1। इसी प्रकार से और है, बाकी को आप लोग बना के देखेंगे, जो नहीं बनता आप लोग